गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों कल का चैप्टर जो है वो खत्म हो गया था, जैव विकास का चैप्टर खत्म हो गया था। नेक्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। देखिए जैव प्रक्रम क्या होता है। देखो बेटा, जैव प्रक्रम समझने से पहले ये समझिए कि जो जीवन है अपना या जीव का शरीर जो है वो मूलभूत इकाई से मिलकर के बना होता है। मूलभूत इकाई कोशिका से मिलकर बना होता है। 9th में आपने कोशिका पढ़ी थी, ठीक है। कोशिका से मिलकर के बना होता है और समान कोशिकाओं का समूह जब इकट्ठा हो जाता है या बहुत सारी कोशिकाएं एक जैसी इकट्ठा हो जाती हैं तो ये ऊतक का निर्माण करती हैं। का निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करते हैं। और जब बहुत सारे ऊतक आपस में मिल जाते हैं तो ये अंग का निर्माण करते हैं, अंग बनाते हैं। और जब बहुत सारे अंग आपस में मिलकर के किसी कार्य को करते हैं तो वो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और जब बहुत सारे अंग तंत्र आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो जीव का शरीर बनता है। पढ़ा है ना आपने 9th में, हमने खुद पढ़ाया है बेटा, ठीक है। तो बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर के जीव का निर्माण करते हैं। कोशिकाएं जो हैं वो अणुओं से मिलकर के बनी होती हैं। ये कोशिकाएं हैं ये अणुओं से मिलकर के बनी होती हैं। आगे बात समझ में। और इन अणुओं की गति जीवन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। वह गति मतलब इन अणुओं की गति को बनाए रखने के लिए गति ही जीवन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। यह गति बहुत सूक्ष्म रूप में होती है और इसे हम नग्न आंखों से बेटा नहीं देख सकते हैं। बात समझ में आई? तो जैव प्रक्रम का मतलब है अंग तंत्र में होने वाली वो सभी क्रियाएं जिनसे मिलकर के इस शरीर का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो पहले हेडिंग डाल दीजिए जैव प्रक्रम। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ऐसे लिखें इन्वर्टेड कॉमा में, वे सभी प्रक्रम, ऐसे, ठीक है। लिखिए, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है। अनुरक्षण का मतलब शरीर की रक्षा करते हैं। शरीर किन क्रियाओं पर आधारित है भाई? श्वसन, पोषण, पाचन, उत्सर्जन, ठीक है, जनन। अगर ये सारी क्रियाएं नहीं होंगी तो शरीर डैमेज हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। कोई भी एक क्रिया ना हो बेटा, अगर बात समझ में, कोई भी एक क्रिया ना हो तो शरीर क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो पहले हेडिंग डाल लीजिए आपका जो लिख लिया प्रक्रम की परिभाषा, उसके नीचे लिख लीजिए जो निम्न प्रकार है। नंबर 1 पोषण। पहला टॉपिक है आपका पोषण। क्या है? पोषण। देखिए पोषण क्या होता है बेटा, जैसे टूट फूट रोकने के लिए या शरीर की क्षति को रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम होता है। शरीर में चोट लगी, शरीर में कमजोरी है या और कोई क्रियाएं हो रही हैं तो शरीर में अनुरक्षण का कार्य होता है, मतलब रक्षा होती है। चोट लग जाए, घाव भर जाता है कि नहीं भर जाता है? बताइए। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? शरीर को भोजन से मिलती है। आप एक दिन खाना ना खाएं, शरीर आपका बेकार हो जाएगा। 2 दिन नहीं खाएंगे और कमजोर हो जाएंगे। 3 दिन नहीं खाएंगे तो और कमजोर हो जाएंगे। कहने का मतलब है भोजन के द्वारा ही शरीर की क्रियाएं होती हैं, लेकिन वो भोजन क्या कर देता है? हमें पोषण देता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है।
कहने का मतलब है ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए, कोई भी प्रक्रम होना चाहिए। ऊर्जा का स्थानांतरण किसी भी प्रक्रम के द्वारा हो रहा है तो वो होना चाहिए, ठीक है। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर, मतलब इस ऊर्जा के स्रोत को हम काहे से वो करेंगे, भोजन से, है ना। शरीर के अंदर जो प्रक्रियाएं हो रही उनसे, इसी को हम पोषण कहते हैं। बात समझ में आई? कहने का मतलब है शरीर की क्षति को, शरीर में ऊर्जा प्रदान करने में होने वाले प्रक्रम को हम पोषण कहते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए, ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव का शरीर, ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव का शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए, कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के, इस ऊर्जा के स्रोत को भोजन तथा शरीर के अंदर तथा ऊर्जा को शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। समझ में आ गई बात? सिर्फ हेडिंग अभी लिखवा रहे हैं, सारे पॉइंट आपको पढ़ने हैं। अगली हेडिंग में आ लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। डेफिनेशन पोषण की लिख लिया आपने, ठीक। तो देखिए शोषण क्या है, एक लाइन की परिभाषा। जो आपने पोषण में भोजन लिया, अगर बेटा आप श्वसन क्रिया यानी कि सांस नहीं लेंगे तो शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वो भोजन को तोड़ेगी नहीं, विघटित नहीं करेगी, ठीक है। आगे बात समझ में? तो शरीर क्या, ऑक्सीजन क्या करती है? शरीर के अंदर उपस्थित भोजन को अपघटित कर देती है या तोड़ देती है। क्या कर देती है? अपघटित कर देती है या तोड़ देती है, जिससे क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। जैसे देखो C6H12O6, हमने ऑक्सीजन ली, ये भोजन है हमारा, क्या है? भोजन है। जब हमने ऑक्सीजन ली तो ये ऑक्सीजन इसको तोड़ देगा, काहे में? जल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और ऊर्जा। समझ में आएगा? तो ये प्रक्रिया श्वसन है, ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, सिंपल सी है। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों में विघटन से, कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है, उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। नीचे लिख लीजिए, मानव में श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। हो गया क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, परिवहन। परिवहन का मतलब होता क्या है? परिवहन कहाँ लिखा होता है? यातायात, परिवहन। बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे लिखा होता है ना परिवहन। परिवहन का मतलब होता है घूमना। क्या मतलब होता है? घूमना। आई बात समझ? तो शरीर में क्या घूम रहा है? ऐसी कौन सी चीजें जो शरीर में घूम रही है? पूरे शरीर में हर एक पार्ट, हर एक अंग में घूम रही है। वो क्या है? ब्लड है, रुधिर है ना, रुधिर और भोज्य पदार्थ है, ठीक है। तो परिवहन का मतलब हो गया कि जो भी हमने
समझ में आया परिवहन क्या है? हैं? लिख लीजिए। भोजन एवं ऑक्सीजन, भोजन भाई यही घूमता है, भोजन ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा। भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन की आवश्यकता होती है। परिवहन का कार्य जिस तंत्र द्वारा किया जाता है उसे परिवहन तंत्र कहते हैं। परिवहन का कार्य जिस अंग द्वारा किया जाता है उसे परिवहन तंत्र कहते हैं। आगे डाल लीजिए उत्सर्जन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट हेडिंग सॉरी, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? हमने पोषण लिया, फिर श्वसन किया, उस पोषण को तोड़ के एनर्जी निकाली, श्वसन किया, श्वसन से भोजन जल ऊर्जा जो भी है उसे शरीर में घुमाया, शरीर के हर अंग में हर पार्ट्स में पहुंचाया। आई बात समझ में? अब क्या होगा कि जो उपयोगी चीजें वो तो आपने शरीर में भेज दी, लेकिन अनुपयोगी चीजें, हानिकारक चीजें, अनावश्यक चीजें आपके शरीर में पड़ी हुई हैं। ठीक है? क्योंकि ज्यादातर चीजें कार्बन और हाइड्रोजन से बनी है जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। इससे शरीर में उत्सर्जन, जैसे गन्ना है, आपने मशीन पे लगाया, गन्ने का जूस निकला, जूस को पी लिया, क्या छिकला क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं ना। जैसे शरीर में है, आपने भोजन किया, ठीक है, भोजन करने के बाद उसका क्या श्वसन किया, वो विघटित हो गया, टूट गया, अच्छी चीजें आपके शरीर में परिवहन के द्वारा पहुंच गई ना। लेकिन अनावश्यक चीजें क्या है जो शरीर में है उसे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। क्लियर हो गया? तो लिख लीजिए डेफिनेशन। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग, जब शरीर में रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं। तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं। फिर नीचे इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से, इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। हो गया? तो बेटा ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, मतलब आपको ये 5 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है? कौन कौन से? पोषण, श्वसन, परिवहन, सर्जन। आगे बात समझ में? एक और टॉपिक है इसी में, विसरण। विसरण का मतलब होता है शरीर में समान रूप से घुलना। ठीक है? तो विसरण की भी डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए, एक कोश की जीव तो पूरी तरह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, इसलिए इनमें विशेष अंगों की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु बहुकोश की कोशिकाओं में, लिखिए, परंतु बहुकोश की कोशिकाओं में जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकते, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ओके?
ये 5 टॉपिक हैं बेटा। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अब आप अपना पहला टॉपिक डालिए, क्या था नंबर 1 पे? पोषण। तो ये हम आपको टुमारो पढ़ाएंगे। ओके, गुड डे।